हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम ना बिगाड़ते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पेयर्स ऑफ सेट्स। आप लोगों को दो दो सेट दिए हुए हैं और उसका आपको यूनियन करना है। ठीक है, यूनियन की डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। यूनियन यानी क्या होता है, जो भी जितने भी सेट आपको दिए हुए हों, ठीक है, 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी सेट आपको दिए हुए हैं उन सभी के अवयव किसी एक सेट में लिख देना है। इसको क्या कहलाता है, यूनियन। और इसको दिखाने का तरीका क्या होगा, अगर दो सेट ए और बी है तो उनको दिखाने का तरीका ए यूनियन बी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्स सेट दिया हुआ है जिसका अवयव है 1 3 5 और वाई में है 1 2 3। तो इन दोनों में मिला के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3, 1 और 3 यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, तो एक और क्या बचा 5। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका, x यूनियन y। ठीक है ना, x और y का यूनियन कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे x यूनियन y। और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 एंड 5। 1 और 3 रिपीट हो रहे हैं इसलिए रिपीट वाले एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, केवल एक ही बार लिखते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट a इक्वल्स टू दिया हुआ ए ई आई ओ यू और b इक्वल्स टू ए बी सी। इसमें से a यहाँ पे आ चुका है तो एक तो ए ई आई ओ यू हो जाएगा और कौन सा आ जाएगा, b और c। तो आपका ये हो जाएगा a यूनियन b बराबर हो जाएगा ए बी सी ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, ए ई आई ओ यू और उससे पहले बी और सी और लिख दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि बी और सी को मैं बाद में लिखता तो गलत हुआ, केवल थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ए ई आई ओ बी सी लिखता तो भी वही आंसर होता, तो भी अपना आंसर सही होता। ठीक है, थर्ड देखो, एक सेट दिया हुआ ए बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं और वो 3 के मल्टीपल है वो सारे ए में आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, 3 6 9 12, इसी तरीके से चलते जाओ आगे तक। और ये वाला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें तो 5 एलिमेंट होंगे लेकिन इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इसमें अनंत अवयव होने वाले। कौन कौन से, 3 6 9 12 15 18 21 24, चलते जाओ इसी तरीके से, 3 3 के मल्टीपल बढ़ते जाओ। तो इन दोनों को मिला के हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, पहले इसके जो अवयव वो लिख देता हूँ और बाद में इसके अवयवों को एक कॉमन प्रॉपर्टीज के साथ बना के लिख देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, देखो ए यूनियन बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, या तो एक्स बराबर क्या है 1 2 3 4 5, यही है ना 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकता हूँ या तो x इक्वल्स टू 1 2 3, या 3 को रहने देता हूँ क्योंकि 3 को मैं इसी प्रॉपर्टी के अंदर ले लूँगा, 1 2 3 4 और 5। 3 को मैंने हटा दिया इसमें, एंड x इज ए। ठीक है ना, x बराबर ये है, या फिर इसको और कर देता हूँ, सॉरी एंड की जगह क्या कर देता हूँ और x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x की वैल्यू या तो क्या है 1 2 3, 1 2 4 5। 3 मैंने क्यों हटाया, क्योंकि 3 को मैं इस कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर ही लेके चला गया हूँ। या फिर क्या हो जाएगा, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। समझ में आया। नेक्स्ट सेट ए दिया हुआ है, सेट ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 से तो बड़ी है और 6 तक है, तो 1 से बड़ा 6 तक यानी क्या क्या नंबर होगा, 2 3 4 5 6, एक नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ा है। और लास्ट है बी बराबर दिया हुआ है आपको, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, यानी कि 7 8 9। ठीक है ना, 10 नहीं आएगी और ना ही 6 आएगी। तो इन दोनों को जब मैं यूनियन करूंगा यानी कि दोनों के एलिमेंट लिखूंगा तो क्या क्या आने वाले हैं, देखो 2 3 4 5 6 और इसमें है 7 8 9, यानी कि 2 से लेकर 9 तक के सारे नंबर। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए यूनियन बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, पहले तो लिख देता हूँ एक्स नेचुरल नंबर होगा, और दूसरी चीज़ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 9 तक, तो 2 से लेके 9 तक। ठीक है ना, 2 से लेके 9 तक। और इसी को चाहो अगर आपको इक्वल का साइन नहीं लगाना तो 1 से लेके 10 तक कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर इक्वल का साइन मत लगाना। अगर इक्वल का साइन लगाओगे तो 2 से लेके 9 तक लिखो, इक्वल का साइन नहीं लगाना तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना। लास्ट है
ए बराबर दिया हुआ है 1,2,3 और बी बराबर दिया हुआ है आपको 5। दोनों के अवयव सारे लिखने हैं। देखो इसमें कितना अवयव है, 3 अवयव, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हमको मिला के क्या करना है, दोनों को लिखना है। इसके भी अवयव आ जाए, इसके भी आ जाए। अब इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है तो क्या बचेगा, केवल और केवल यही बचने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी बराबर 1,2,3, ठीक है ना। और इसको चाहो तो आप बराबर ए बी करके छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, मैंने लिए पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों लाया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया जो क्वेश्चन नंबर 1 है उन्हीं सब में आपने अभी तक यूनियन निकाला है, अब इन सब का आपको इंटरसेक्शन निकाला है। तो ठीक है, मैंने मिटाया नहीं, फिर से लिखना पड़ता, इसलिए 1 के बाद डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, फिर 2, 3, 4 अब इसके बात कराता हूँ, ठीक है। इसमें यही सेट जो आपको दिए हुए इन सबका क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्शन। पहले हमने निकाला यूनियन, अब निकालना है हमको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी दोनों के बीच में क्या कॉमन है, और दोनों के बीच में जो कॉमन होता है उसको किससे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन से, यानी कि उल्टा यू का साइन। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x बराबर दिया है 1,3,5 और y बराबर दिया है 1,2,3। कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 और 3 दोनों है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, x इंटरसेक्शन y बराबर 1,3, ठीक है ना। नेक्स्ट AEIOU और ABC कॉमन क्या है, केवल a कॉमन है दोनों में, तो कैसे लिखेंगे इसको, a इंटरसेक्शन b बराबर a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। वापिस से वही 3, 6, 9, 12, 15 वाले, और इसमें क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे बताओ 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर है 3, 6, 9, 12, 15 ये वाला, दोनों में कॉमन क्या है, केवल एक एलिमेंट कॉमन है और वो क्या है 3। 3 इसमें भी आएगा, 3 इसमें भी आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b बराबर ओनली एंड ओनली 1 एलिमेंट 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, a इक्वल्स टू x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 तक है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6। और इसके अंदर है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 6 से बड़ी और 10 से छोटी, यानी कि 7, 8, 9। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर है 2, 3, 4, 5, 6 और इसके अंदर है 7, 8, 9, कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या बनेगा आपका एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। तो क्या बनने वाला है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 भी लिख सकते हो और केवल ऐसे भी छोड़ सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट है a बराबर 1,2,3 और b बराबर 5। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। याद हो तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई है, a इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो क्या आता है 5 मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा 5 या फिर एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है लेट a इक्वल्स टू a, b और b बराबर दिया हुआ है a, b, c। हमें पूछा है कि इज a इज अ सबसेट ऑफ b एंड व्हाट इज a यूनियन b। यानी कि दो सेट दिए हैं, पूछा है कि जो a है वो क्या b का सबसेट है। a b का सबसेट कब होगा, जब a के सारे अवयव b में मौजूद होंगे। तो मुझे बताओ a के जो दो अवयव है a, b क्या वो इसमें है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। दूसरी चीज पूछे व्हाट इज a यूनियन b। a यूनियन b यानी a और b के सारे अवयव। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी भी है कि जब a यूनियन a इज ए सबसेट ऑफ b, जब एक समुच्चय a जिसका जो किसका सबसेट है b का, जब इन दोनों को मैं यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, b ही मिलने वाला है, क्योंकि b के अंदर ही इसके सारे अवयव आ जाएंगे। तो यूनियन करूंगा तो यूनियन में करते क्या हम, सारे के सारे अवयव भी तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन मुझे पता है a के सारे अवयव ऑलरेडी b में है। तो जब इन दोनों के अवयवों को मैं इकट्ठा करूंगा तो मुझे लास्ट में फाइनली मिलेगा क्या, b ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें, लिखो इसमें एज वी नो a is a subset of b if a belongs to a that implies a also belongs to b। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना सबसेट की। as we know a is a subset of b if a belongs to a that implies a belongs to b। और ये हमने देखा कि ये प्रॉपर्टियां फॉलो होती है। so a is a subset of b, ठीक है ना, या लिख सकते हो यस a इज ए सबसेट ऑफ b, पहली चीज होगी। दूसरी चीज a यूनियन b पूछ रहे हो, तो a यूनियन b बराबर क्या होगा, a, b, c, और ये क्या है सेट b के बराबर।
ए यूनियन बी बराबर ए कोमा बी कोमा सी, और ये है किसके बराबर, सेट बी के बराबर। ए यूनियन बी ये क्यों आया, क्योंकि इसके अवयव तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है, इसी को लिख दो केवल ए कोमा बी कोमा सी, और ये किसके बराबर का, सेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये बोल रहे कि दो ऐसे सेट हैं जिसमें ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है होने में तो, ठीक है ना, लेकिन इसको इसने अलग से दिया तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसने केवल प्रॉपर्टी के लिए पूछा आपसे कि अगर कभी भी ए सबसेट हो बी का, उस कंडीशन में हम किसी दो सेट को उनका यूनियन करें तो हमें क्या मिलता है। मैंने आपको बताया जब ए सबसेट होता है बी का तो ए यहाँ पे सबसेट होता है, बी यहाँ पे सुपर सेट होता है। ऐसी कंडीशन में जब इनका हम यूनियन करते हैं तो आंसर क्या मिलता है हमें, सुपर सेट। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसमें हम कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B, then A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, B। A यूनियन B बराबर B। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको सेट दिए हुए 4 A B C D, सब में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 3 4 5 6, 5 6 7 8 एंड 7 8 9 10, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमें उसने 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन में अलग अलग यूनियन हमें निकालना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन बी। अब मुझे बताओ ए यूनियन बी यानी ए और बी के सारे अवयवों को लिख दूं, बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखने, ए यूनियन सी, ए और सी के सारे एलिमेंट लिखने, बी यूनियन डी, बी और डी के सारे एलिमेंट लिखने, ए बी सी तीनों का यूनियन यानी ए बी सी के एलिमेंट, ए बी डी के एलिमेंट और बी सी डी के एलिमेंट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बिना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। केवल और केवल हमें जिन जिन का यूनियन करना है उनके सारे एलिमेंट को लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फटाफट फटाफट। ए यूनियन बी, ए क्या अवयव, 1 2 3 4, डी क्या, बी क्या अवयव, 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं तो 5 6, ठीक है। ए और सी 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी कॉमन नहीं है, सारों को लिख देंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बी यूनियन सी, बी में 3 4 5 6, इसमें 5 6 कॉमन है और 7 8 यानी 6 अवयव आएंगे टोटल, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। 5 6 दोनों में केवल एक ही बार लिखना है। बी यूनियन डी, बी में क्या क्या है, 3 4 5 6, और डी में क्या क्या है, 7 8 9 और 10, ओके। अब देखो ए बी सी तीनों के अवयव लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है ना, क्योंकि 3 4 यहाँ कॉमन आ रहा है और 5 6 यहाँ कॉमन आ रहा है, इनको रिपीट नहीं करना। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ए बी डी यानी देखो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 ये एक एलिमेंट हो गए। अब आ जाओ बी पे, बी पे 3 4 5 6 है, 3 4 ऑलरेडी आ चुका है तो क्या बचा 5 6। अब आ जाओ डी पे, डी में क्या क्या है, 7 8 9 10, तो 7 8 9 और 10, ओके। बी सी डी, बी में क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी में 5 6 कॉमन है तो इसको नहीं रिपीट करना, 7 8। लास्ट में बचा डी में क्या है, 7 8 आ चुका है तो बचा 9 और 10, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, केवल जो जिन जिन का यूनियन करना है उनके सारे एलिमेंट्स को हमको लिख देना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फिर से आप लोगों को 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी, और उन पे ये कुछ ऑपरेशंस फॉलो करवा रहा है, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले। यूनियन में हमको क्या करना है, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। इंटरसेक्शन जब बोलेगा तो उनके दोनों के मिला के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या है, 3 5 7 9 11, बी में क्या है, 7 9 11 और 13, दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि क्या है ये इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 7 9 एंड 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 9 एंड 11, ओके। सेकंड बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 और 13, जो दोनों में मौजूद है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 एंड 13। थर्ड क्वेश्चन
ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी ए सी डी तीनों में क्या कॉमन है? देखो डी में क्या है 15 और 17, ओके। अब सी में क्या 15 और 17 कहीं दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 15 दिख रहा है, यानी डी में भी है वो और सी में भी है। अब ए में आ जाओ, केवल 15 को चेक करना, बाकी चेक नहीं करना, क्योंकि डी में एलिमेंट ही कितने हैं? केवल 2 एलिमेंट है, 15 और 17। अगर कॉमन हमें एलिमेंट देखना है तो वो कॉमन एलिमेंट इन्हीं में से निकल के आएगा, अगर होगा तो, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। 15 और 17 मैंने देखा 15 कॉमन है, तो ए में और चेक कर लो, क्या ए में 15 है? ए में 15 नहीं है, यानी कि इन तीनों में मिला के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5, यानी कि रिक्त समुच्चय, ओके। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन देखो 3 5 7 9 11 और 11 13 15, क्या कॉमन आया? 11 कॉमन आया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11, ओके। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, इसमें और उसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। 7 9 11 13 और 15 और 17 कुछ कॉमन नहीं है, आंसर 5, ओके। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए में तो क्या है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में? बी यूनियन सी के साथ में। बी यूनियन सी यानी बी और सी के सारे अवयवों को पहले मिलाना है अपन को, तो अपन इसको क्या करते हैं? इसको 2 स्टेप में सोल्व करते हैं। ए को तो लिख लो पहले, यहाँ पे क्या है देखो, ए की वैल्यू क्या है 3 5 7 9 11, ये ए हो गया। फिर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन हो गया। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी की वैल्यू लिख लो 7 9 11 13, और सी की वैल्यू में 11 और 13 तो आ चुके हैं ऑलरेडी, बचा क्या 15। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन देखो, क्या कॉमन है? देखो 7 9 11 ये इन दोनों में कॉमन है, तो आंसर इसका क्या हो गया आपका? 7 9 एंड 11। समझ में आया? नेक्स्ट आपका ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ए और डी का इंटरसेक्शन करना है। ए ये रहा 3 5 7 9 11, डी वो रहा 15 17, कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो आंसर आपका 5। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो देखो पहले तो बी और डी का यूनियन करना है। बी और डी का जब यूनियन करोगे क्या क्या मिलेगा आपको? 7 9 11 13 और 15 और 17, ठीक है ना। ये बी और डी का यूनियन हो गया। इसके बाद इसको किसके साथ कॉमन देखना है अपन को? ए के साथ में, कि ए के एलिमेंट में और बी यूनियन डी के एलिमेंट में क्या कॉमन है। ए इंटरसेक्शन, तो ए की वैल्यू क्या है 3 5 7 9 एंड 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी क्या है 7 9 11 एंड 13, और डी क्या है 15 और 17, वो भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यूनियन है, ये यूनियन में सारे अवयव आते हैं। अब इन दोनों में कॉमन बताओ मुझे क्या है? इन दोनों में कॉमन है 7 9 और 11, और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 9 11, ओके। तो दूर मैंने इसलिए लिखा है, इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए और बी का क्या कॉमन है वो देखो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 7 9 एंड 11, तो लिखा 7 9 11, फिर बीच में साइन है इंटरसेक्शन का। फिर है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करना है, तो देखो 7 9 11 13, ये तो हो गया आपका बी। अब सी में क्या क्या है 11 13 और 15, 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने केवल 15, ओके। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 7 9 और 11 ही है, 7 9 और 11, या 7 9 11 अब तक 4th टाइम आंसर आ चुका है आपका ना। नेक्स्ट देखो, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन करो, तो क्या क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11, और डी में क्या क्या है 15 और 17, बीच में है इंटरसेक्शन। फिर है बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखो 7 9 11 13 और 15, ठीक है ना। 7 9 11 13, 11 13 आ चुका है, तो उसके बाद में 15। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, यानी दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है, तो क्या क्या कॉमन है देखो 7 है 9 है 11 है, और कुछ कॉमन 15 भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 9 11 और 15, क्योंकि बीच में क्या था इंटरसेक्शन। दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन निकला 7 9 11 और 15, ओके। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें आपको नेचुरल नंबर्स के अलग अलग टाइप के 4 सेट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ देखो, सेट ए बराबर है x इज ए नेचुरल नंबर,
कौन सा सेट दिया, नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि ए यानी किस टाइप का ए होगा। देखो अगर मैं ए की बात करूं तो ये ऐसा होने वाला है 1 2 3 4 इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, बी क्या दिया हुआ है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होंगी अपनी, 2 4 6 8 इस तरीके से चलेगा ये वाला। ठीक है, सी बराबर दिया हुआ है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ऐसे एक्स का समुच्चय जिसमें केवल विषम प्राकृत संख्या है, तो वो कौन सी होंगी, 1 3 5 7 ये इस तरीके से चलने वाला है। और डी बराबर है एक्स इज ए प्राइम नंबर, केवल और केवल प्राइम नंबर्स का सेट। कौन कौन सी होती है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 फिर 11 13 ये चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें तो फिर भी सीक्वेंस पता चलता है, इसमें नहीं पता चलता, पर हम कुछ प्राइम नंबर लिख के ये बता सकते हैं कि किस टाइप का सेट होने वाला है। ओके, अब देखो क्या क्या पूछा है, ए और बी में क्या कॉमन है, ए क्या है, सारी की सारी नेचुरल नंबर, बी क्या है, केवल और केवल इवन नेचुरल नंबर। मुझे बताओ, एक तरफ है सारे नंबर्स नेचुरल नंबर, एक तरफ है केवल इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इवन वाले होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर एक तरफ है सारे नेचुरल नंबर, तो वो तो सारे ही नंबर होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल ये वाला हिस्सा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, देखो यहाँ एक यहाँ दो, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है वो भी वहाँ पे है, यहाँ पे 5 है वो भी मिलेगा, 7 है वो भी मिलेगा ऊपर, लेकिन इसके जितने भी सम संख्या होंगी 2 4 6 8 वो नीचे नहीं मिलने वाली है, लेकिन ये सारे नंबर्स इसमें मिलने वाले हैं, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या बनेगा, सी। ओके, इसका आंसर हो गया सी। ए इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऊपर तो 1 से लेकर अनंत तक सारी संख्या आने वाली है, पर नीचे क्या आने वाली है, केवल और केवल प्राइम नंबर आने वाले हैं, तो दोनों में कॉमन क्या होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है ना, देखो ये तीनों में क्यों हो रहा है ऐसा, बी सी डी, ए को बी के साथ किया तो बी आ गया, सी के साथ किया तो सी आ गया, डी के साथ किया तो डी आ गया, ए इन तीनों में एक बार भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो आपके क्वेश्चन है ना, इसमें जो ए है ना वो इस बी का क्या है, सुपर सेट है, और बी क्या है इसका सबसेट है, इधर सी क्या है इसका सबसेट है, और डी क्या है इसका सबसेट है। और मैंने आपको बताया था, जब सबसेट आपको मैंने इंटरसेक्शन पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए इंटरसेक्शन बी मैं करता हूं और उसमें बी अगर सबसेट है किसका, ए का, तो आंसर क्या आएगा, बी ही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है, सारी की सारी सम प्राकृत संख्या, यहाँ पे विषम प्राकृत संख्या, इवन नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, कुछ कॉमन मिलने वाला है, कभी मिलेगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 5। इन दोनों सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, ये 3 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, ऊपर वाला 4 नीचे नहीं है, नीचे वाला 5 ऊपर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के अंदर क्या कॉमन है, देखो बी के अंदर सारी की सारी सम संख्या है और नीचे केवल और केवल एक सम संख्या है, वो कौन सी है, 2। ठीक है, तो दोनों में केवल एक ही नंबर होगा जो कॉमन होगा, वो कौन सा होगा, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ओनली एक एलिमेंट, और वो कौन सा एलिमेंट है, 2। नेक्स्ट देखो और लास्ट है वो सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन है, देखो बताओ, देखो इसमें सारी की सारी विषम संख्या है, इसमें भी वो सारी विषम संख्या आने वाली हैं जो ऊपर तो हैं, क्योंकि यहाँ तो सारी विषम संख्या है, पर यहाँ पे क्या सारी विषम संख्या आएंगी, नहीं आएगी, जैसे 9 नहीं आता नीचे, 15 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, ठीक है ना, 27 नहीं आएगा, इस टाइप की विषम संख्या इसमें नीचे नहीं आएंगी, पर कुछ तो आएंगी, और वो जो कुछ हैं वो ऊपर तो सारी की सारी मौजूद हैं ही, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, नीचे वाली जितनी भी विषम संख्या है वो ऊपर भी होगी, लेकिन नीचे एक 2 और लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर नहीं है, तो अगर केवल 2 यहाँ नहीं होता ना, तब तो मैं इस सेट का नाम ही दे देता, इसका आंसर आपका डी हो जाता, लेकिन 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 को हटा देना है मुझे इसमें से, 2 को इसमें से हटा देना, तो क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, क्योंकि 2 तो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, उसको मैं हटा देता हूं, और बाकी की सारी सारी क्या है, ओड प्राइम नंबर, तो मुझे क्या चाहिए इसमें, सारी ओड प्राइम नंबर ही चाहिए। ठीक है ना, तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अलग अलग तरीकों से 4 प्रकार से आपको दिया हुआ था, फिर उनके बीच में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं,
डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जब दो कोई भी आपको सेट दिए हुए हैं या 3 सेट दिए हुए हैं, उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ये मैंने आपको कब बताया था, जब मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया था और सर्कल बनाए थे अलग अलग और बोला था वो सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते थे, डिसजॉइंट सेट। अब देखो इसमें एक दिया है आपको सेट 1 2 3 4 और एक सेट दिया हुआ है कि x इज ए नेचुरल नंबर और नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 6 तक। तो यानी इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 4 5 6। तो इसके लिख सकते हो तुम 4 5 और 6। अब इन दोनों के हमको कॉमन एलिमेंट देखना है। कॉमन एलिमेंट मतलब हमें इनका इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन करने पे अगर आपको 5 मिलता है यानी रिक्त समुच्चय मिलता है तो ये डिसजॉइंट सेट होगा, और इंटरसेक्शन करने पे 5 के अलावा कोई भी अगर आपको अवयव मिल जाता है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हियर 1 2 3 4 इंटरसेक्शन करो किसके साथ में, 4 5 6 के साथ में। आपने देखा तो क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, और वो क्या है 4। तो यानी कि ये एक डिसजॉइंट पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो पेयर है वो डिसजॉइंट सेट्स का नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट मुझे मिल गया। तो इसमें आगे लिख सकते हो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट AEIOU एंड CDEF, इन दोनों के बीच में देखो AEIOU इंटरसेक्शन करो CDE और F, कुछ कॉमन आ रहा है और वो क्या है E। तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट होगा क्या, नहीं होगा। सेम लाइन इसमें लिखनी है अपन को, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट। Therefore, this pair of sets are not disjoint sets. Okay, last one. x is an even integer और x is an odd integer। कॉमन कुछ होगा ही नहीं, यहीं पे हमें पता चल गया। एक तरफ इवन नंबर है, एक तरफ ओड नंबर है, दोनों का इंटरसेक्शन करो कुछ कॉमन आएगा, कभी नहीं आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, हियर इन सेट का नाम लिखना पड़ेगा ऐसे पहले तो, x इज एन इवन इंटीजर। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है मुझे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर। अब मैंने ये किया इंटरसेक्शन तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 5 मिल गया तो ये कौन सा सेट बन गया, डिसजॉइंट सेट। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो आज का वीडियो सफिशिएंट लेंथ का हो चुका है, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जो भी इस क्वेश्चन के बचे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, उन चारों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों में इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। और आपकी एग्जाम के जो टाइमिंग होती है उससे पहले, बहुत पहले ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बाद में मैं वीडियो की लेंथ हो सकता है बाद में और बढ़ाऊँ अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो, ठीक है। लेंथ भी बढ़ा सकता हूँ और इसकी जो आपकी स्पीड है उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ अगर मुझे लगा कि ये ज़्यादा टाइम या ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।